guys, this is me Gunjan Seni and now is the time for some Bollywood news on your favorite show Planet Bollywood. What's up everyone, मैं हूं कुणाल सलूजा। बॉलीवुड की खबरों के अलावा we'll also talk about what's happening in the world of social media, glamour and fashion। शो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस पर। आलिया भट्ट हुई एसएस राजामौली की नेक्स्ट बिग बजट फिल्म आरआरआर के लिए कंफर्म। अक्षय कुमार ने कहा अब इंडस्ट्री नहीं रह गई है सिर्फ खान और कुमार की। 64th विमल फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट आई सामने। परिणीति चोपड़ा ने किया रिवील कि क्यों उन्होंने केसरी में किया एक छोटा रोल साइन। अक्षय कुमार ने दिया एक बड़ा स्टेटमेंट, कहा बॉलीवुड ना तो कुमार का है और ना ही है खान्स का। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी। अक्षय कुमार की साल 2019 में बैक टू बैक 4 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं और वो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल सुपरस्टार की लिस्ट में सबसे आगे हैं। लेकिन अक्षय कुमार का कहना है कि इंडस्ट्री सिर्फ उनकी या फिर खान की नहीं है। बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। अक्षय कुमार का ये स्टेटमेंट इशारा है कि सुपरस्टार्स को अब यंग स्टार्स से मिल रहा है तगड़ा कंपटीशन। Well, I have to say कि अक्षय कुमार is not the only actor who's coming to the realization कि यार it is Bollywood is becoming more than the stars. Bollywood is becoming more about the content. And आज लोग movies देखना चाहते हैं because of the story that the movie is telling and not because of their favorite star and that. And 2018 and 2017 इसका बहुत बड़ा example रहा है. We've seen biggest of the mega star movies not do so well. In fact, Thugs of Hindustan हो, Race 3 हो, Zero हो. I mean, these have been the movies जिन्होंने कुछ खास नहीं किया box office पर और यहाँ पर ये जो बाकी stars थे, सितारे थे, भले वो अंधाधुन के आयुष्मान खुराना हो या फिर राजकुमार राव की स्त्री हो या फिर आलिया भट्ट की राजी हो। I mean, these ones have been the big at the box office. You know what, गुंजन, स्टार पावर आज के टाइम पे सिर्फ पहले वीकेंड तक ही नजर आता है। उसके बाद आपकी मूवी का जो पूरा पावर है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो आपका कंटेंट है, वो आपकी एक्टिंग है। वो जमाना गया, वो वक्त और था जब आप एक मेगा स्टार हैं, आपकी पिक्चर आएगी और चलेगी, श्योर शॉट हिट है। आज जैसा आपने कहा, आमिर खान साहब, सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी पिक्चरों को भी लोगों ने देखने से मना कर दिया ना आखिरकार। वरना एक टाइम ऐसा होता था कि भाई इनकी मूवी लगी है मतलब वो हिट होनी ही होनी है। लेकिन लाइक यू सेड, पिछले 2-3 साल में हम देखें कितने नए नाम उठ के सामने आए हैं और जो बहुत 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 ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं इन मेगा ए लिस्ट्स को, लाइक अक्षय कुमार, द खान्स, अजय देवगन एंड ऑल। फॉर एग्जांपल यू जस्ट नेम इट, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, दिलजीत दोसांझ। अब वो छोड़ो, हम बॉलीवुड में साउथ की पिक्चरें देखते थे, बाहुबली सबसे बड़ी हिट गई बिकॉज़ ऑफ कंटेंट, राइट? Well, exactly, Kunal. Like you said कि competition अब साउथ की मूवीज के साथ है and the comparison here is कि यहाँ पर साउथ की मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज have also come in the picture. There are a lot of big releases that have happened and यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं जो उन मूवीज के लिए भी अपने वीकेंड्स निकाल कर रखते हैं. So the competition is from everywhere. गया वो जमाना जब 2 या 3 critics होते थे जो आपको अच्छे रिव्यूज देते थे and the audience would go watch your movie. अब हर audience member is a critic. Digital era, yeah. Exactly. Everybody comes out of the cinema hall and they have an opinion and वो opinion लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं and that can be a reason कि अगले हफ्ते, like you said, पहले हफ्ते के बाद भी the movies can go from like a top blockbuster to a absolute we have seen examples, Gunjan. We have literally seen examples. आप खुद देखो ना, for example, अभी वो हम बात कर रहे थे ना कि वो जमाना गया जब सिर्फ मेगा स्टार्स ही चलते थे। आप ये देखो आजकल वुमेन लेड मूवीज कितनी चलती हैं। राजी, आलिया भट्ट, मणिकर्णिका, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, प्रियंका चोपड़ा। आज इनके दम पे भी मूवीज चलती हैं। तो इट्स नॉट जस्ट ओनली दी खान एंड कुमार। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह आई फील इज द बिगेस्ट कंपटीशन और यू कैन से थ्रेट टू ऑल दीज मेगा स्टार्स, ऑल दीज सीनियर एक्टर्स, बिकॉज जितनी वैरायटी रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग में लाते हैं, पद्मावत की, बाजीराव की, अभी कपिल देव की बायोपिक कर रहे हैं, सिम्बा भी किया, उससे पहले स्टार्टिंग किसी और मूवी से की थी। तो हर जॉनर को रणवीर सिंह ने एक्सप्लोर किया है, हर तरह का फ्लेवर वो अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। एंड अब इससे हो क्या रहा है, जो सीनियर एक्टर्स हैं उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वरना पहले क्या होता था, चलो मसाला मूवी की, थोड़ा कमर्शियल एंगल डाला, पिक्चर सॉर्टेड है, जनता देखने आएगी। नहीं, आज पूरे कंटेंट पे प्रॉपर रिसर्च होती है। दे आल्सो वांट टू डू बायोपिक्स, दे आल्सो वांट टू मेक गुड कंटेंट फिल्म्स। या फिर शाहरुख खान साहब की बात करें, जीरो फिल्म में वो एक डॉफ का किरदार प्ले कर रहे थे। सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? या दे एक्सपेरिमेंट विद द कैरेक्टर्स आल्सो। एक बार को बस एक सुपरस्टार आ जाता था, अपनी ग्रैंड एंट्री कर लेता था एंड दैट वाज इनफ। बट राइट नाउ इवन दीस सुपरस्टार्स आर गोइंग फॉर वर्कशॉप्स, वो अपनी चाल ढाल सब बदलते हैं। And I think that's the need of the hour, the real storytelling. And the fact is that even the superstars are agreeing to that. That says a lot about Bollywood and we are only happy about that. बाहुबली के बाद एसएस राजामौली की नेक्स्ट बिग बजट फिल्म के लिए आलिया भट्ट का नाम हुआ फाइनल। लेट्स हैव अ लुक।
आलिया भट्ट ने कंफर्म कर दिया है कि एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर का होंगी हिस्सा। आलिया ने इस फिल्म में काम करने को लेकर कहा है, वर्किंग विद राजामौली सर इज अ बिग टिक ऑफ माय बकेट लिस्ट। Also, to be alongside Ram Charan and Junior NTR is an absolute honor. I'm very excited about this experience and also working in the South for the first time. I begin shoot in less than a month. I will be playing the role of Sita and the film is set in 1920s backdrop. RRR, the next biggest movie from SS Rajamouli, जिसको कहा जा रहा है कि इसका बजट होने वाला है बाहुबली 1 and 2 मिलाकर भी उससे ज्यादा, around 300 crores. So that big, huge project that is, इसमें रामचरण and Junior NTR दिखेंगे, and along with them, Alia Bhatt has been finalized. I mean, this is one of the biggest projects, and the fact that it's a South project, and South industry is also now looking at Alia to cast her. I mean, this says a lot about a girl who's as young as 25 years old, and उन्होंने अपनी 7 साल के करियर में कितना अचीव कर लिया है। I mean, आलिया भट्ट का अगर आप कोरियोग्राफ देखो तो उनके आजू बाजू मेरे ख्याल से कोई और दिखेगा भी नहीं आपको। स्टार्ट किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, हाईवे, उसके बाद राजी भी की, हम्टी शर्मा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, लिस्ट इज वेरी गुड। अभी तख्त आ रही है, कलंक आ रही है, ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी, इंडियाज फर्स्ट ट्रिलॉजी फिल्म, उसमें आलिया भट्ट हैं, एंड अब एसएस राजामौली की नेक्स्ट बिग बजट फिल्म आरआरआर में आलिया भट्ट का नाम फाइनल हो गया है। आई मीन लाइक यू नो, अगर आप उनकी मूवीज के लिस्ट देखो, मूवीज की चॉइसेस देखो, बहुत अलग है। Absolutely, बिल्कुल अलग है, and the kind of characters also that she's portrayed on the screen, people have been blown away by her acting. Like एक चीज जो उनके against काम कर रही थी, which was her acting skills, people were doubtful about that. उन्होंने एक मूवी के साथ वो पूरे doubts मिटा दिए, and now look at her, she's like kind of ruling the Bollywood. There's nobody, like you said, even close to her, the kind of movies that she's doing, and she's definitely that star जिसका अभी सबकी नजरें जिसके ऊपर है। And also talking about the movie RRR, इसमें ये भी सुनने में आया कि अजय देवगन might be playing a prominent role. It is a period action movie जिसमें 1920s का सदी दिखाई जा रही है, and Alia will be playing the role of Sita. Now, what is the story? What are the other characters' roles? वो अभी तक सामने नहीं आया है, and of course, this is going to be one of those big releases जिसके ऊपर सबकी आंखें होने वाली हैं। In fact, you know what, गुंजन, आप बिग रिलीज की बात कर रहे हो, आलिया भट्ट की अगर आप मूवीज के लिस्ट देखो और उनके बजट देखो, they are like huge, right? You know, कलंक भी आई, कलंक पे बहुत ज्यादा पैसे खर्चा किए हैं करण जौहर ने, उनके डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत महंगे महंगे सेट लगे। तख्त आ रही है, अगेन अ पीरियोडिक ड्रामा बाय करण जौहर, काफी ज्यादा उसमें भी खर्चा होने वाला है। उसके अलावा ब्रह्मास्त्र, अ वेरी बिग बजट मूवी। उसके अलावा आरआरआर आ रही, जिसके बारे में कहा जा रहा है दैट यू नो 350-400 करोड़ के आसपास का इस मूवी का बजट है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो अगले 2 सालों में आलिया भट्ट के ऊपर कम से कम नहीं तो 1000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इंडस्ट्री के, एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज इससे पहले ये जो आपको फिगर, जो इतना बड़ा फिगर है, ये सिर्फ मेल एक्टर्स के साथ ही जोड़ा जाता था, और उनके ऊपर इतने पैसे लगाए जाते थे, उसी पर आई मीन बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट उन्हीं मेल एक्टर्स के दम खम पर देखा जाता था, एक्सपेक्ट किया जाता था कि इस तरह के रिटर्न्स आएंगे। एंड द फैक्ट इज दैट आलिया भट्ट इज इन अ सिचुएशन, इज इन अ प्लेस जहां पर डायरेक्टर्स आ रहे हैं और इतने पैसे लगा रहे हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, आलिया भट्ट जिस भी मूवी में गई है, इट्स नॉट कि आलिया भट्ट गई है वहां पे वो हीरो के बाजू में खड़े होके एक सीन किया, अपना थोड़ा सा डांस किया, चली गई। जहां भी गई हैं, कमाल के कैरेक्टर्स, एकदम अलग प्रोमिनेंट रोल। फॉर एग्जांपल गली बॉय वाज ऑल अबाउट रणवीर सिंह, लेकिन आलिया भट्ट जितनी भी देर फ्रेम में थी, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, देयर वाज नॉट वन सिंगल टाइम सेफीना कैरेक्टर वाज हार्ड टू मिस आउट, दैट्स फॉर श्योर। लाइक वो अपनी हर जगह बना लेती हैं जिस मूवी में है, एंड शी इज नॉट जस्ट डूइंग एनी कैरेक्टर, लाइक शी इज पुटिंग लाइफ इनटू देम। वेल, एंड व्हाट बेटर टाइमिंग फॉर आलिया भट्ट, लाइक ये न्यूज़ जो आई है वो उनके बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले आई है, 14th of March। कल उनका बर्थडे, शी विल बी रिंगिंग इन हर 26th बर्थडे ऑन 15th of March, और ये भी सुनने में आया है दैट ऑफ कोर्स शी विल बी हैविंग this private birthday bash with her boyfriend Ranveer Kapoor, and हो सकता है कि शायद 2 close friends will also be joining this party. Karan Johar and Ayan Mukherjee. Absolutely, and I hope कि बस on that good news her birthday is going to be even better. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर रहता है कांस्टेंट प्रेशर टू ऑलवेज लुक गुड, जिसकी वजह से कई एक्ट्रेसेस जाती हैं अंडर द नाइफ। अब इस पर सारा अली खान ने दिया है बड़ा स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक। It's an open secret that quite a lot of actresses in the showbiz go under the knife to look a certain way or to enhance their features, especially since there's a lot of pressure on them to look their best almost at all times. और इस इशू पर सारा अली खान से करण जौहर ने अपने शो पर पूछा, क्या उनके ऊपर प्रेशर है to go under the knife?
Can I just say that I feel that you're right when you say there is pressure. But I think we have to get used to the fact that there is pressure, because that is the time that we live in now. Somewhere down the line, you have to gather the inner strength to stand up to that pressure and be comfortable in your skin. वैसे सारा कुछ ही मूवीज पुरानी है लेकिन शी इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग टू द फैक्ट कि बॉलीवुड में कितना प्रेशर है एंड ये जो प्रेशर है यूजुअली आपके क्लोज सर्कल से आता है भले वो आपके मेकअप दादा हो आपके पीआर के पर्सन हो या फिर समबडी दैट यू आर शूटिंग विद एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस गिवन टू द प्रेशर आई रिमेंबर अनुष्का शर्मा हैड कम एंड सेड कि यार मेरे को किसी ने बोला कि शूट करते हुए दैट हाउ माय लिप्स आर रियली स्मॉल एंड देन आई हैड टू इंजेक्ट देम एंड देन वन ऑफ द अदर चैट शोज विद करण ओनली इज वेयर शी हैड टू एक्सेप्ट कि यार दिस इज अ लिप जॉब गॉन रॉन्ग एंड हमने काफी बार देखा है कि यार ये प्रेशर तो है ही एक्ट्रेसेस के ऊपर. But like Saif said, Saif was also at the chat show and he said कि यार शायद होता होगा, शायद this is also an insecurity जो इतनी खूबसूरत and top of the league actresses के ऊपर होती होगी because they're so beautiful. And the minute age starts catching up, शायद आप उस pressure में खुद भी गिर जाते होंगे कि यार what's happening to me. Yeah, in fact, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, बस कुछ खुल के एडमिट करती हैं, कुछ कहती हैं नहीं हमने नहीं कराई. ये कई सुनी बातें हैं. फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा का आपने एग्जांपल लिया, मोनी रॉय के बारे में कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा के बारे में कहा जाता है, ऐश्वर्या राय के बारे में कहा जाता है, शिल्पा शेट्टी. इनफैक्ट यू रिमेंबर कोयना मित्रा. राइट कोयना मित्रा का तो प्लास्टिक सर्जरी वो जितनी बार अंडर द नाइफ गई और वो खराब ही होता गया. Absolutely. So I mean that's a very risky thing to do. Right. In fact, for Sridevi also, I think it was said that how she got her nose job done, and ऐसी काफी सारी बातें आती रही. And I think I can understand that why they go through this insecurity कि भले मीडिया को बताएं या ना बताएं that they have gone through this, but the fact is that the pressure is a lot. Even Taapsee Pannu has accepted that. उनको भी कहा गया था like you were mentioning, क्योंकि नाक काफी बड़ी है. मैं एक जगह इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो तापसी ने वहाँ पे बताया था उन्हें किसी फिल्म के डायरेक्टर ने या किसी ने तो कहा था दैट यार थोड़ी सी दिक्कत है कुछ करना चाहिए. एंड तापसी सेड नो आई मीन शी इज वेरी मच कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन. सो दैट्स की बात है राइट. लाइक किसी के लिए आप सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हो. लाइक आई कांट इवन सी कि ये टॉप लीग एक्ट्रेसेस में कोई कमी भी ढूंढ सकता है एंड फॉर समबडी एल्स की आपकी नाक में प्रॉब्लम. सो गुंजन द प्रॉब्लम इज ये देखो आप ना अगर प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इट्स योर चॉइस. लेकिन तब कराओ जब आपका मन हो, जब आप चाहते हो. नहीं यार पता है कराना चाहिए. I want to do this. इसलिए नहीं कि गुंजन फॉर एग्जांपल आपको प्लास्टिक सर्जरी आप इसलिए कराने जा रहे हो क्योंकि यार इसने बोल दिया था ना मेरी ना थोड़ी नाक में दिक्कत है. राइट. I can't remember किसने कहा था but somebody had also said कि यार अगर किसी इंसान ने आपको बोला कि अच्छा ये खराब है इसको ठीक करा ले, शी लाइक मैं जाऊंगी 50 दिन के लिए वो खुश रहेंगे, उसके बाद 60वें दिन they'll have another problem with me. तो मैं कब तक अंडर द नाइफ जाती रहूंगी. And the problem is कि जब तक you want to fix all these things जो actually हमारे हाथ में नहीं है, you can't really do about it. And ये एक ऐसी साइकिल है जहाँ पर vicious cycle where you can get caught. And we've seen a lot of Hollywood actors have bad Pamela Anderson. Exactly, like really bad plastic surgery jobs done to them, and you can't take that risk with yourself. Like Sara said कि यार अगर हम 96 kilos के हो तो of course go change yourself, go hit a Go to gym. the gym. Yeah, if you're not happy with your body and do the changes that you want to do, but I think then at some place you have to accept who you are. And अगर इस फ्रिवलस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आप सबकी बातें सुनते रहेंगे तो फिर खुद की कब सुनेंगे. तो खुद की सुनिए. एंड आई होप दैट सारा जस्ट स्टिक्स टू दिस अंडरस्टैंडिंग दैट शी नाउ हैज इवन 20 years later and doesn't give in to this pressure. इतनी अच्छी बातें कर रहे हो मन करा मैं तुम्हारी सुनूं बस. क्या बात है. दैट्स द फर्स्ट. परिणीति चोपड़ा ने एक्सेप्ट किया कि अक्षय कुमार स्टार और केसरी में उनका जो रोल है वो डेफिनेटली थोड़ा छोटा है, लेकिन इस डिसीजन के पीछे है एक बहुत बड़ा कारण. लेट्स फाइंड दैट आउट. फिल्म केसरी में परिणीति चोपड़ा का रोल काफी छोटा है और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर परिणीति ने ये रोल क्यों साइन किया. इस पर परिणीति ने जवाब देते हुए कहा है, केसरी इज अबाउट द बॉयज. ऑफ कोर्स माय कैरेक्टर डजंट फिगर इन द बैटल. As a part of the love story in the film, I play Akshay's deceased wife. His character Havildar Ishar Singh thinks about her and their love at crucial moments of his life. जहां एक तरफ बॉलीवुड एक्टर्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि मूवी में उनका किरदार कितना लंबा है, स्क्रीन टाइम कितना मिलेगा, वहीं परिणीति चोपड़ा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि फिल्म केसरी में उनका किरदार काफी छोटा है, काफी कम समय के लिए वो स्क्रीन पर आएंगे. और उसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया. उन्हें करण जौहर ने जब फोन किया बताया कि आई वांट यू इन दिस मूवी, उन्हें करण जौहर के साथ काम करना था. सेकंड, उन्हें अक्षय कुमार के साथ काम करना था. थर्ड, ये मूवी इतनी बड़ी है बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक ड्रामा, हिस्टोरिक मूवी है. तो आज से 50 साल बाद जब इस मूवी की एक बार फिर से बातें होंगी तो शी विल से दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मूवी. सो दिस वाज द रीजन जो
उनका ऐसा कहना है। हर किसी का ड्रीम होता है कि करण जौहर की लार्जर देन लाइफ मूवीज का हिस्सा बन सके एंड आई थिंक व्हेन परिणीति गॉट अ चांस शी पाउंस्ड ऑन इट एंड व्हाई नॉट, लाइक उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। आई थिंक दैट द फैक्ट कि वो इंडस्ट्री में आई 4 हिट्स एंड 4 हिट्स के बाद 3 फ्लॉप्स बैक टू बैक एंड उसके बाद गोलमाल वाज अगेन अ बिग हिट। ब्रीदर 230 करोड़ कमाई उस मूवी ने, बट शी इज लाइक देयर इज स्टिल समथिंग दैट आई एम नॉट फाइंडिंग माय फीट इन, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। एंड आई थिंक एज एन एक्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दैट हाउ डू यू री इन्वेंट और रिवाइव योर करियर अगेन, कैसे आप लोगों के सामने बीच में आते हैं, कैसे लोग आपके बारे में बात करना दोबारा शुरू करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर हर। And Gunjan, I don't feel there is anything wrong in doing a small bit in such a big movie because हम सब बात कर रहे थे ना, जैसे उन्हें अभी एक करियर में एक बूस्ट की जरूरत है। पिछले कुछ समय से उनकी मूवीज इतना कुछ काम कर नहीं रही है। फॉर एग्जांपल नमस्ते इंग्लैंड आई, उससे पहले मूवीज आई तो इतना कुछ कमाल नहीं किया उन्होंने। अब क्योंकि एक करण जौहर मूवी है, अक्षय कुमार मूवी है, ऑब्वियसली लोग इस मूवी को जरूर देखने वाले हैं। रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कैसे हुआ, तो अब क्या पता इस मूवी के थ्रू उनके करियर को एक बूस्ट मिल जाए। Absolutely, and like she said, she was also excited for that song. And I mean, किसी भी romantic number में जब अक्षय कुमार के साथ करो, why is that not a dream job? I think that's a dream job for every actor, and she went for it. And she has no qualms about it. वो छुपाने की कोशिश नहीं कर रही, वो कह रही है कि यार जहाँ फ्लॉप से वहाँ पर मैं हिट की तलाश में यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ. And hopefully, doing a movie with Kejo will also put her in the line of the A-list actresses. You know what, Gunjan, there is one more thing. हम अगर ये एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी है, हम उसकी बात करें तो पीरियोडिक ड्रामा में पिछले कुछ समय से हम सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण को ही देख रहे हैं। She is the first choice for every maker, every producer, every director जिन्हें पीरियोडिक ड्रामा बनाना है। अब ऐसे में अगर परिणीति चोपड़ा इस मूवी के जरिए अपना मेटल प्रूव कर सके तो फिर वो भी एक कंटेंडर बन सकती हैं पीरियोडिक ड्रामा फिल्म्स के लिए। Absolutely, and I think this is one role that she would love to get typecasted for, and I think she's doing best for herself. So let's see what Kesari brings out for her. 64th Vimal Filmfare Awards 2019 की नॉमिनेशन लिस्ट आ चुकी है सामने। The nominees will be competing for the Black Lady, and I think टक्कर काफी ज्यादा सॉलिड होने वाली है। करारी टक्कर मिलने वाली है एक दूसरे को। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज की, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन हम कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट फिल्म, सो इस बार बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जिन पिक्चर्स को जगह मिली है दैट इज अंधाधुन आयुष्मान खुराना, बधाई हो आयुष्मान खुराना, पद्मावत, राजी, संजू एंड स्त्री, एंड इट विल बी अ टफ कॉम्पिटिशन। Absolutely, like ये इतनी amazing content वाली movies है, so you're no longer actually rooting for your favorite actor. Like it's no longer about that. It's exactly about कि भाई कौन सी movie देखकर मजा आया, and that is a tough call to take. And you know, Gunjan, एक चीज नोटिस की, no Khan, no Kumar, no Devgan, no one. This is the year when the dynamics has completely changed, and वहीं पर अगर हम लोग best director की बात करें तो then same movies के directors have also been nominated for the best director category. Amar Kaushik for Stree, Amit Sharma for Badai Ho, Meghna Gulzar for Razi, Rajkumar Rani for Sanju, and Sanjay Leela Bhansali for Padmavat, and Sriram Raghavan for Andhadhun. Obviously, I mean movies इतनी कमाल की थी, and सारा दारोमदार डायरेक्टर पे ही होता है। वो किस तरह से मूवी को शूट करते हैं, वो किस तरह से अपने एक्टर्स को हैंडल करते हैं, किस तरह से वो अपने एक्टर से एक्टिंग कराते हैं। That is also a very big task, you know. So I mean, really tough task for the for the team to select कौन सी बेस्ट फिल्म होगी, कौन से बेस्ट डायरेक्टर होंगे। लेकिन अब बात करते हैं बेस्ट मेल एक्टर कैटेगरी के बारे में, जहां पर अक्षय कुमार ने एंट्री मारी है पैडमैन के लिए, शाहरुख खान की एंट्री हुई है जीरो फिल्म के लिए, उसके अलावा फिर से आयुष्मान खुराना अंधाधुन, राजकुमार राव फॉर स्त्री, रणबीर कपूर फॉर संजू, रणवीर सिंह। आई थिंक दीज आर द टू मेन जिनके बीच में एक्चुअल टक्कर होने वाली है, एंड इट्स रियली हार्ड टू जस्टिफाई कि भाई वेदर इट वाज संजू और वेदर इट वाज द खिलजी इन पद्मावत दैट्स गोना टेक द ब्लैक लेडी। I mean, I personally feel like you feel कि इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई फाइनल होगा। Absolutely, these are the only two people I have my eyes on, and the people who are thinking कि यार यहाँ पर critics choice भी होना चाहिए, that is there, and that is where Nawazuddin Siddiqui comes in from Manto. Then there's Vineet Kumar Singh who comes in for Mukkabaz. So in the same way, in the female category अगर हम बात करें, so then of course there's Alia Bhatt for Razi, there's Deepika for Padmavat, there's also Neena Gupta for Badai Ho, which is very interesting. And यहाँ पर critics choice में भी Anushka Sharma makes an entry for her Suidhaga, and it's interesting to see कि that she's not in the main popular category. You know, the best part is कि best female actor की category में नीना गुप्ता जी का नाम है, so usually Plus Tabu. Yeah, plus Tabu and Rani Mukherjee also. But you know the best part is कि नीना गुप्ता जी ने इनफैक्ट खुद यहाँ जूम के शो में आके एक बार बोला था दैट जब बेस्ट फीमेल एक्टर की बात होती है तो वहां पे उनको लगता है कि यार कोई यंग फीमेल एक्ट्रेस होगी, मेल एक्टर के साथ रोमांस करेंगी, कहीं वादियों में थोड़े से गाने गाएंगी, तो भाई वो बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस बन जाती है। लेकिन जब नीना गुप्ता जी जैसी एक्ट्रेस का नाम इस लिस्ट में आता है, तबू का नाम आता है, रानी मुखर्जी का नाम आता है, नाउ दिस प्रूव्स टाइम इज चेंजिंग इन बॉलीवुड एंड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। Exactly, and बहुत interesting हो गया to actually root for these movies because this is like real competition. ऐसा लग रहा
है कि यार किसको किसके आगे जाना चाहिए एंड हु विल एक्चुअली वॉक आउट विद द ब्लैक लेडी बिकॉज हर किसी ने अपने उसी कैरेक्टर में इतनी जान डाली है दैट्स काइंड ऑफ रियली हार्ड टू से कि यार ये वाला वाज बेटर देन द अदर वन. So 23rd March को 64th Vimal Filmfare Awards will take place and we are really very excited to know who will be the winners. Time for a short breather on Planet Bollywood, लेकिन आप कहीं मत जाइए because break के उस पार we will decode the style statement of your favorite Bollywood celebs. Stay tuned. Welcome back to Planet Bollywood and this is the Style Today segment जहां हम decode करेंगे आपके favorite celebrities का style statement. Now recently we saw a lot of denim on denim look. People were wearing it. I mean your favorite celebrities were wearing it for the airports and first up is Katrina Kaif. And Katrina Kaif I have to say kept it really simple. She was wearing this light blue jeans which she was wearing with a white tank top tucked in and a light wash denim jacket. She had pulled back her hair, the strappy flats and the sunnies rounded her look. We also spotted Shraddha Kapoor at the airport in a printed dress, which she styled with an oversized bomber-style denim jacket. Clean white sneakers and a holographic PVC bag finished the look. The denim jacket just didn't go with the color scheme and print of the dress. Perhaps a pair of flats and a structured blazer would have looked better. Well, the other actress who was seen doing a denim on denim look was Jacqueline Fernandez, who was wearing this denim pantsuit. Now, she was seen wearing a flared jeans that had a slit in front along with a denim blazer that had white thread work. A white shirt on the inside and chunky white sneakers is what she wore with the look. The top and jacket were nice, but the pants, I have to say, were a bit much. Well, this was all on the Style Today segment today. If you like the looks, you can go to Myntra and shop for yourself. Waise, this is also time for us to say goodbye. This is me, Gunjan Saini. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.